साहित्य सागर पाठ 4 नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी का द्वितीय अर्थात दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग में आपने पढ़ा कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जो बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे में मुख्य बाजार के चौराहे पर श्री सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवाई गई थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में थे। केवल एक ही बात की कमी खटकती थी, संगमरमर की नेताजी की मूर्ति पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी मूर्ति के उस छोटे से हिस्से के बारे में अर्थात नेताजी के चश्मे के बारे में है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चश्मा नेताजी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। अब आगे जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति और मूर्तिकार के संबंध में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यहाँ उस भावना से आशय संगमरमर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा लगाने की भावना से है, जिसे हालदार साहब देशभक्ति की भावना से जोड़ रहे थे। दूसरी बार भी जब हालदार साहब 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि अभी चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का आश्चर्य और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को अब आदत पड़ गई। हर बार जब कस्बे से गुजरते, उस समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा। बच्चों, दुर्दमनीय का अर्थ है मन में उठने वाले ऐसे भाव जिसे दबाना कठिन हो, ऐसी कोई जिज्ञासा जिसे शांत किए हुए बिना हम नहीं रह सकते। तो जब हालदार साहब के मन में यह कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो उन्होंने पान वालों से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाला बहुत खुशमिजाज आदमी था। वह खुद पान खा रहा था। उसके मुंह में भी एक पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पहले वह आंखों आंखों में हंसता है, उसकी मोटी तोंद थिरकती है, फिर वह पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूकता है और हालदार साहब को अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहां से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला उतार कर दे दिया और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है या दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई दूसरा ग्राहक आता है और उसे जैसा मूर्ति पर लगे फ्रेम की आवश्यकता होती है, तो वह दूसरा फ्रेम जब उसके पास नहीं है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए निकालकर ग्राहक को दे देता है और बाद में
नेताजी को एक दूसरा फ्रेम लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है।